हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर सेकंड 2025 के खंड बा प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो आप डाली जाए तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 अंश का है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें फिगर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि फिगर आपका जो है वो सही हुआ, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सही बना ले गए, तो अब तो जान लीजिए आप इसका सलूशन कर पाएंगे। और यदि आपने फिगर को गलत ड्रॉ करा है तो इसका मतलब है आपका सलूशन किसी भी हाल में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फिगर को अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होकर बनाना है। ठीक है, चलते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी एक पेडिस्टल है, कुछ इस तरह से, ये ऐसे एक पेडिस्टल है। ठीक है, ये एक ऐसे पेडिस्टल है और इसके शिखर पर 1.6 मीटर क्या लगी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यहाँ कुछ ऐसे। ठीक है ना, ये है, ये यहाँ 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये पेडिस्टल हो गया, ये क्या है, ये पेडिस्टल हो गया और ये 1.6 मीटर क्या हो गई, मूर्ति हो गई। अब कहता है कि भूमि के किसी एक बिंदु से, तो भूमि का कोई बिंदु यहाँ एक हम ले लेते हैं, यहाँ कोई एक बिंदु यहाँ P ले लेते हैं कहीं भी, और ये क्या होगी, ये भूमि है। और इस भूमि के बिंदु से देखिए क्या रहा है, फिर से एक बार समझे, कहता है एक पेडिस्टल, ये पेडिस्टल हो गया और इसके शिखर पर कितनी लंबी मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर ऊंची या लंबी मूर्ति लगी हुई है। अब कहता है भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का कोई एक बिंदु हो गया, यहाँ से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यानी इस भूमि के बिंदु से जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, वो हो गया 60 अंश। ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 अंश। इतनी बात समझ में, फिर से समझे। वो कहता है इस भूमि के बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 अंश। और फिर कहता है और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो ये पेडिस्टल इतना है, इस पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 45 अंश है। तो आप इसको भी ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। बस में, तो ये क्या है, ये मूर्ति है और ये पेडिस्टल है, और इसी पेडिस्टल की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे h, यानी हम इसकी ऊंचाई को x लेट कर लेते हैं। और ये आपको पेडिस्टल की ऊंचाई दिया ही था। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी मुझे नहीं मालूम है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ इसका नेमिंग करें, ये P, ये Q और ये R रख लेते हैं और ये S। ठीक है, तो ये फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन गया है। एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला है। अगर इसको हम ना देखें तो फिर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों को मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये छोटे की बात करें, अगर इसको ले लेंगे तो P Q R में, समकोण त्रिभुज P Q R में। अब ध्यान रखना,
ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। एक फ्रेंड्स बात याद रखना, जो आपको फाइंड है और जो आपको फाइंड करना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये आपको दोनों ये दिया है h और ये x है, इन्हीं दोनों में आपको क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। तो ये बताइए, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और ये आधार है। तो लंब और आधार केवल किस में होता है, वो tan होता है। फिर से एक बात समझे, इस त्रिभुज में बात करें तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार केवल tan थीटा में होता है। इस वजह से tan थीटा बराबर क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लिख लेंगे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लिख लीजिए लंब बटे आधार, और थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या रखेंगे फ्रेंड्स, PQR में थीटा का मान 45 अंश है, यानी tan 45 बराबर ये लंब है, इसके सामने वाली भुजा यानी h बटे में आधार ये वाली भुजा है x। तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 बराबर क्या हो जाएगा, h/x। भाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी वजह से हमने इसके प्लेस पे 1 रख दिया और यहाँ h/x कर लिया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का बराबर क्या आएगा, h। इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब चलेंगे, अब आपको क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज में लेना है। यानी अगर आप इसको ना देखें तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज PQS में ना, पुनः कैसे लिखोगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज PQS में। तो यहाँ भी देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये आधार। तो यहाँ भी यूज होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब बटे आधार कर लीजिए। यहाँ थीटा के प्लेस पे कितना है, 60 अंश है, यानी tan 60 अंश। लंब कितना होगा, लंब फ्रेंड्स पूरी ये साइड हो गई, इतना h है और इतना 1.6 है, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, h प्लस 1.6 होगी। और टोटल डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, इतना h थी और इतना है 1.6, यानी टोटल डिस्टेंस होगी h प्लस 1.6। तो हमने लिखा h प्लस 1.6 और आधार वही होगा x। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से बात करें tan 60 अंश, तो tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 और यहाँ h प्लस कितना 1.6 का होल अपान x। इसको अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या यहाँ से x को यहाँ लाए और इसको यहाँ ले आए तो होगा x बराबर h प्लस 1.6 का होल अपान √3, यानी इक्वेशन नंबर इसको हम बना लें सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया x इक्वल टू h प्लस 1.6 का होल अपान √3, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। और आप देख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। ये इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, और इक्वेशन सेकंड का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है फ्रेंड्स, वो भी x है। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से, 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से h बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष h है और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष क्या है, h प्लस 1.6 का होल अपान √3, और यहाँ से तिरछा गुणा करें तो हो जाएगा h √3 इक्वल टू h प्लस 1.6, और h को इधर लाएं तो h करड़ी में 3 इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1.6, और यहाँ से h बराबर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 का होल अपान √3 ना। या ऐसे कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6, और यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 का होल अपान √3 माइनस 1। ओके, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ रेशनलाइज करना है, इसका परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ आपको करड़ी में 3 प्लस 1 बटे में करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर देना है। करड़ी में 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 और यहाँ √3 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी है, तो यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हो जाएगा a स्क्वायर करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर।
ठीक है। और यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 1.6 ये रूट में 3 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 1, और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 ये रूट में 3 + 1 का होल अपान 2 हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये 0.8 और ये √3 + 1 ये इतना होगा h। h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 × √3 + 1। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो कितना हो जाएगी, पेडेस्टल की ऊंचाई वो होगी 0.8 √3 + 1। ओके फ्रेंड्स, और इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है कितना कि 0.8 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1.73, ठीक है, यानी इसको इतना भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा 0.8 × √3 + 1। ओके, तो ये फ्रेंड्स पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे से समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 4 का ऑप्शनल प्रश्न है। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी एक क्या है 80 मीटर, ये क्या है चौड़ी एक सड़क है, ठीक है। ये 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं, यानी इस सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इनकी हाइट कैसी है वो सेम है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है, यानी इसी कहीं बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, एक के साथ 60 है और इस दूसरे के साथ कितना है वो है 30 है। ये है, ये दूसरे के साथ कितना है 30 अंश है। एक के साथ कितने अंश कोण बनाता है 60 अंश का, और दूसरे के साथ कितने अंश कोण बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंभों की ऊंचाई अगर इसको h माने तो भाई ये भी तो खंभा सेम है, तो इसका मतलब है इस दूसरे खंभे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी वो h ही हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर हम इसकी नेमिंग करें तो इसको A लेट करें, इसको B, और यहाँ से C लेट करें, और ये इसको D, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, ये है 80। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 80, और अगर हम इसको x माने, यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान ले ये x मान ले, तो बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये टोटल में से यानी 80 में से x को घटाने पर जो मिलेगा वो प्राप्त होगी दूसरी डिस्टेंस। ओके, और इसको हम क्या मान लें c मान लेते हैं। तो यहाँ से A B C, और इसकी नेमिंग की बात करें इसको D मान लीजिए और इसकी बात करें E। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज तो ये बना और एक त्रिभुज ये बना। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से लेके 2 समीकरण बनाना है और उन दोनों को सॉल्व करके ये h और ये x का मान निकाल लेना है। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें A B C में क्या हो जाएगा, अब जो आपको एक ज्ञात करना है और जो दिया है, यानी जो आपको ये भी दिया है और ये भी आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा ये आपको दिख रहा होगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में होता है tan में होता है, इसी वजह से हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और यहाँ से थीटा की बात करें तो यहाँ 60 अंश है, तो tan 60 अंश लंब कितना होगा इसके सामने वाली भुजा यानी h
और आधार क्या होगा, ये वाली भुजा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली कितनी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। और यहाँ से बात करें tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ से h अपॉन 80 माइनस एक्स, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा कि √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। इसको इक्वेशन क्या बना ले फर्स्ट। और इसके बाद आपको कौन सा समकोण त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज, ये जिसका नाम है CDE। पुनः आप लिखोगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, CDE में। यहाँ भी आप देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार होगी, तो आप किस में लोगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना होगा, यहाँ 30 अंश होगा, और यहाँ लंब कितना होगा 90 के 30 के सामने वाली भुजा, यानी h, और आधार क्या होगा ये CD डिस्टेंस x है, तो यहाँ से 1/रूट में x, और यहाँ से सॉरी रूट में x नहीं, रूट में 3, 1/√3 इज इक्वल टू h/x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो क्या मिलेगा, h बराबर मिलेगा h√3। ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये मिला और इक्वेशन नंबर सेकंड में है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x का मान मिला है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है, और इसमें x का मान रख लीजिए, इसको गुणा कर दें थोड़ा सा, तो हो जाएगा 80 करड़ी में 3 बराबर माइनस 3 करड़ी में x बराबर क्या होगा, माइनस करड़ी में 3x बराबर h। यहाँ मान रख दीजिए 80 करड़ी में 3 माइनस यहाँ रखेंगे h का मान, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3h बराबर h होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 80 करड़ी में 3 और यहाँ गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3h हो जाएगा बराबर कितना h, इसको इधर ले आइए, तो 80 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 80 करड़ी में 3 बराबर 4h, और यहाँ से ये इंटू है इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यानी 80 करड़ी में 3 बटे में 4 बराबर h, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर h। यानी पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी मिल गई, पेडेस्टल नहीं, जो ये क्या था, खंभे थे, खंभे की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2 है x बराबर h करड़ी में 3, और h का मान हमने निकाल रखा है 20 करड़ी में 3 इंटू 3, और यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा x की वैल्यू 60 आ गई, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस हो जाएगी 60 तो दूसरी हो जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20√3, ओके। और बिंदु खंभे से बिंदु की दूरी क्रमशः कितना हो जाएगा 60 और 20, ये 2 ऑप्शन थे, ओके। तो इसका सलूशन रहा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले वीडियो पे।